Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. एस सोमनाथ की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जन्म जुलाई 1963। आयु 58 वर्ष। शिक्षा केरल विश्वविद्यालय। भारतीय विज्ञान संस्थान। पत्नी वलसाला। बच्चे 2। वर्तमान सेवा 10वें इसरो अध्यक्ष। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को 10वें इसरो प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया, जिन्होंने जनवरी 2018 में कार्यभार संभाला था। उन्हें पद में शामिल होने की तारीख से 3 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें एक विस्तार भी शामिल है। सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्ति की आयु से परे या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो कार्यकाल। एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो ने विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है, जिनमें से एक थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग और अब सूर्य की ओर भारत की पहली यात्रा। चूंकि सोमनाथ भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आइए उनके जीवन पर एक नजर डालें। एस सोमनाथ का जन्म, आयु और शिक्षा। एस सोमनाथ का जन्म जुलाई 1963 में हुआ था। वह केरल के अलाप्पुझा अलेप्पी के रहने वाले हैं। वह 58 साल के हैं। एस सोमनाथ ने केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। एस सोमनाथ का परिवार। एस सोमनाथ की शादी वलसाला से हुई है और दंपति के 2 बच्चे हैं। उनकी पत्नी वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विभाग में काम करती हैं। दोनों बच्चों ने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। हिंदी शिक्षक होने के बावजूद सोमनाथ के पिता ने विज्ञान के प्रति अपने बेटे के जुनून को प्रोत्साहित किया और उसे अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में विज्ञान की किताबें लिखाईं। एस सोमनाथ का करियर। एस सोमनाथ 1985 में इसरो में शामिल हुए और तब से उन्होंने एलपीएससी और वीएसएससी में प्रोजेक्ट मैनेजर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, स्ट्रक्चर्स एंटिटी, प्रोपल्शन एंड स्पेस ऑर्डिनेंस एंटिटी के उपनिर्देशक और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित कई पदों पर काम किया है। जीएसएलवी के 3 वह शुरुआती चरण के दौरान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी परियोजना से जुड़े थे और नवंबर 2014 तक प्रोपल्शन एंड स्पेस ऑर्डिनेंस एंटिटी के उपनिर्देशक थे। जून 2015 में उन्होंने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीएससी के निदेशक के रूप में कार्य किया, जो लॉन्च वाहन और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। एस सोमनाथ पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी से इसके निदेशक के रूप में जुड़े थे। वीएसएससी इसरो का प्रमुख केंद्र है जो प्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। एस सोमनाथ नए इसरो अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के तहत एस सोमनाथ प्रौद्योगिकी, नीति, कार्यान्वयन और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां हितधारकों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वह अंतरिक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र को उद्योगों में विस्तारित करने के लिए भी काम करेंगे। एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष का पद संभाला। वह इसरो के 10वें अध्यक्ष और केरल से पहले अध्यक्ष हैं। सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र एलपीएससी के निदेशक सहित इसरो में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वह एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रतिष्ठित स्पेस गोल्ड मेडल के भी प्राप्त करता है। सोमनाथ एक उच्च योग्य और अनुभवी इंजीनियर हैं जिनके पास सफलता का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। अंतरिक्ष समुदाय में उनका बहुत सम्मान है और वे अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपनी नई भूमिका में सोमनाथ को विकास के अगले चरण में संगठन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी योजना नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, नए क्षेत्रों में इसरो की पहुंच का विस्तार करने और अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की है।
उन्होंने चंद्रयान 3 के विकास में काम किया है और भारत के चंद्रमा मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो 13 जुलाई से 19 जुलाई 2023 के लिए निर्धारित था। अंतरिक्ष यान ने 14 जुलाई 2023 को उड़ान भरी और LVM-3M4 वाहन ने चंद्रयान 3 को उसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 बजे मिशन सफल हो गया। सोमनाथ की विशेषज्ञता का क्षेत्र। सोमनाथ लॉन्च वाहन संरचनात्मक प्रणालियों, संरचनात्मक गतिशीलता तंत्र, पारो सिस्टम और लॉन्च वाहन एकीकरण में विशेषज्ञ हैं। यांत्रिक एकीकरण डिजाइन में उनके अग्रणी योगदान के परिणामस्वरूप PSLV दुनिया भर के माइक्रोसैटेलाइट के लिए अत्यधिक मांग वाला लॉन्चर बन गया। उन्होंने GSLV की को डिजाइन करने के लिए तकनीकी नेतृत्व भी प्रदान किया है। सोमनाथ पुरस्कार और सम्मान। 1 एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI से अंतरिक्ष स्वर्ण पदक। 2 प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार 2014 और इसरो से GSLV Mk3 के लिए टीम उत्कृष्टता पुरस्कार 2014। 3 भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी INAE के फेलो। 4 संवाददाता सदस्य इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAC। तो दर्शक मित्रों, ये था इसरो के साइंटिस्ट सोमनाथ का जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।